जय हिंद दोस्तों। आज हम न्याय निगमन पढ़ेंगे दोस्तों। इसके पहले वाले क्लास में आप लोग को वेन आरेख के बारे में बताएं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब आपको वेन आरेख बनाना आ जाएगा तो दोस्तों न्याय निगमन वाला क्वेश्चन अपने आप सही कर लोगे, क्योंकि दोस्तों एक दूसरे से ये दोनों कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। तो इसको हम दोस्तों दोनों पहले इसके इसीलिए हम आप लोग को वेन आरेख बताएं दोस्तों। अब इसको देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन के माध्यम से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या करेगा दोस्तों, आपको दो कथन देगा। क्या देगा? दो कथन देगा, और जैसे कथन कहेगा वैसे वेन आरेख बनाना है। और कथन के अनुसार वेन आरेख बनाएंगे और निष्कर्ष दिया रहेगा। 2 या 3 कथन देगा, 2-3 निष्कर्ष दे देता है। कहेगा जब बनने के बाद पूछेगा कि कौन सा निष्कर्ष सही है, तो हमें बताना रहता है कौन सा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। अब दोस्तों इसमें सकारात्मक नकारात्मक अंशव्यापी ये सब का जरूरत नहीं है दोस्तों, दिमाग से करेंगे, सिर्फ दिमाग से। देखिए दोस्तों, जब वेन आरेख बनाना आ जाएगा तो बात बन जाएगी दोस्तों। पहले हम वेन आरेख दोस्तों आप लोग को सिखा चुके हैं, इसलिए दोस्तों पहले हम क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों क्या दिया है। कह रहा है सभी भालू शेर है, सभी भालू शेर है। इसका मतलब भालू किसके अंतर्गत आएगा? शेर के अंतर्गत आएगा। सभी भालू, ये देखिए भालू हो गया, मान लो ये भालू है, भालू। अब ये किसके अंतर्गत? भालू को कह रहा है सभी भालू शेर हैं, तो भालू किसके अंतर्गत हो जाएगा दोस्तों? शेर के अंतर्गत, शेर हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब फिर दूसरा वाला देखिए कथन क्या कह रहा। पहला कथन ये हमने कर दिया, दूसरा कथन कह रहा सभी शेर गाय हैं, सभी शेर गाय हैं। अब देखिए शेर का एरिया कहाँ तक है? यहाँ तक, पूरा यहाँ तक छका के रखा है, तो उसका एरिया कह रहा सभी शेर क्या है? गाय हैं। तो अब भैया शेर को किस में रखोगे? गाय के अंतर्गत। अब ये गाय हो गई, गाय। ठीक दोस्तों, अब क्या कह रहा? अब यहाँ हमारा वेन डायग्राम बनके तैयार हो गया दोस्तों। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा। कह रहा अब निष्कर्ष में हमें बताना क्या रहेगा। जैसे देगा पहला निष्कर्ष सही है, सही। उसके बाद या तो कहेगा दूसरा निष्कर्ष सही है, या तो पहला और दूसरा दोनों नहीं सही है, या तो कहेगा पहला और दूसरा दोनों सही है। अब देखते हैं दोस्तों, हम पहला निष्कर्ष क्या कह रहा? सभी भालू शेर हैं, सभी भालू शेर हैं। तो इसका मतलब देखिए शेर इतना दूर है, भालू इसी के अंतर्गत है, शेर के अंतर्गत। इसमें कुछ या सभी यही कहेगा हमेशा, कुछ या सभी के बारे में। ठीक दोस्तों, अब हमें ध्यान से समझना है, दिमाग से। कह रहा है दोस्तों देखिए सभी भालू शेर है, ये देखिए शेर के अंतर्गत भालू आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। तो इसका मतलब भालू क्या हो गए? सभी, सभी भालू शेर है। तो पहला वाला निष्कर्ष तो सही लग रहा है। अब दूसरा देखते हैं, पहला सही है, दूसरा देखते हैं दोस्तों। सभी गाय भालू हैं, सभी गाय भालू। अब भैया भालू इतना दूर है, इतना दूर है। अब गाय इतना दूर तक है, तो कहता कुछ कहता तो हो सकता था, कुछ कहता, कुछ गाय भालू है तो कहता तो हो जाता, मगर यहाँ कह रहा सभी गाय भालू। अब भैया भालू इतना दूर ले हैं, अब कह रहे हैं सभी गाय, तो गाय इतना जो ये सब है कि पूरा गाय बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये वाला गलत हो जाएगा पहला। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहला निष्कर्ष सही है। ठीक दोस्तों, अब ऐसे दोस्तों अभी देखिए 3-4 क्वेश्चन करेंगे, अपने आप आ जाएगा दोस्तों। देखिए अब पहले इसको देखते हैं। कह रहा पहला कथन सभी कवि पुस्तकें हैं, सभी कवि। कवि पहले बनाएंगे, ये देखिए कवि हो गए, कवि। कवि को कह रहा सभी कवि क्या है? पुस्तक है। जैसे जैसे कहे वैसे वैसे कर दो बस। सभी कवि पुस्तक है, कवि अंदर हो जाएंगे तब पुस्तक के, ये हो जाएगा भैया पुस्तक, पुस्तक हो गया। ठीक दोस्तों, अब ये पुस्तक हो गया। उसके बाद अब क्या कह रहा? दूसरा वाला कह रहा सभी पुस्तकें पेन है। अब देखिए सभी पुस्तकें पेन है। अब जो पुस्तक वाला यहाँ तक एरिया है, ये किसके अंतर्गत चले जाएगा? पेन के अंतर्गत। अब पेन ये हो गया, पेन हो गया इतना। अब हम लोग का वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया दोस्तों। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है। जैसे निष्कर्ष कहे वैसे ठोक दो, तुरंत पढ़ो ध्यान से। अब सभी कवि पेन है, सभी कवि पेन है। अब देखिए कवि, सभी कवि पेन है, पेन का एरिया यहाँ तक, उसके अंतर्गत कवि है। तो ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए पेन के अंतर्गत कौन आ रहा है? कवि आ रहा है कि नहीं? अब इससे बाहर होता तब नहीं होता, मगर उसी के अंदर है, तो इसका मतलब पेन है। सभी कवि क्या है? पेन है। तो इसका मतलब पहला सही है। उसके बाद दूसरा देखते हैं। कह रहा दूसरा कुछ पेन कवि है, कुछ पेन कवि है। अब भैया इतना दूर तक का मान लो कोई चीज है आपका, इतना दूर में। अब इतना दूर में जब कवि छका लेगा तो कुछ उसी मिक्स हो जाएंगे। जैसे अभी कोई चीज मिला दो,
अब ये चीनी और दाल मिला दो या कि मिक्स कर दो, तो दोनों दोनों एक ही मिक्स हो जाएंगे ना। अब देखिए इतना दूर तक का था, इतना दूर ये छका लिया, कभी कभी छका लिया, तो क्या हो गया, इसका मतलब कुछ है, पेन पेन क्या है, कवि है, तो एक दोनों वाला सही है। दोनों देखिए सभी कवि पेन भी है, देखिए कवि क्या है, पेन है, और कुछ है पेन क्या है, देखिए पेन को छका के इतना दूर रखा है कि नहीं, कवि, तो इसका मतलब दोनों सही है। तो कौन सा वाला हो जाएगा, पहला दूसरा दोनों सही है। ठीक है, पहला दूसरा दोनों निष्कर्ष सही है। ऐसे दोस्तों अभी 8-9 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, एकदम तुरंत बवाल मचा दोगे पेपर में दोस्तों, तुरंत सही होगा आपका। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कथन क्या कह रहा है, पहला वाला कह रहा है सभी फूल फल हैं, सभी फूल फल हैं, कथन जैसे कहेगा वैसे करना है। अब देखिए सभी फूल, पहले फूल बना लीजिए, ये भैया फूल हो गया, फूल, सभी फूल क्या कह रहा है, फल हैं, तो भैया फूल किसके अंतर्गत आ गया, फल के अंतर्गत। ठीक दोस्तों, फल हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, कुछ फल सेब है, दूसरा वाला देखिए, कुछ फल सेब है, फल कहाँ तक है, यहां से यहां तक दोस्तों फल है, तो कह रहा है कुछ फल सेब है, यहाँ थोड़ा सेब हो जाएगा। ठीक दोस्तों, सेब हो गया। अब यहाँ निष्कर्ष सब देखेंगे, वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया दोस्तों। एक तो ये बन सकता है, एक और बन सकता है, जैसे फूल अंतर्गत हो गया फल के। ठीक दोस्तों, उसके बाद क्या हो सकता है, कह रहा है कुछ सेब क्या है, सेब फल हैं, तो इसका मतलब यहाँ से भी ले जा सकते हैं। मगर देखिए दोस्तों, पहले अभी क्वेश्चन करेंगे, खुद ही समझ में आ जाएगा। पहले समझिए क्या कह रहा है, निष्कर्ष कुछ फल सेब है, कुछ फल सेब है। अब देखिए फल का एरिया कहाँ तक है, यहाँ तक है। फल में कह रहा है कुछ फल है, फल क्या है, सेब है, तो इसका मतलब यहाँ तक देखिए सेब छकाया कि नहीं है, तो इसका मतलब पहला वाला सही हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं क्या कह रहा, सभी सेब फल है। अब भैया सेब इतना दूर है और फल कहाँ तक, यहाँ तक, कुछ कहता तो हो सकता था, मगर सभी थोड़ी ना हो जाएंगे, तो इसका मतलब दोस्तों कौन सा वाला, सिर्फ पहला वाला निष्कर्ष सही है। अब दोस्तों यहाँ इसको देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, नॉर्मल लेवल से क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, एकदम हाई लेवल तक का पूरा, जितना क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में ना दोस्तों, सब करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों, कह रहा कथन कह रहा कुछ चाक पेन है, कुछ चाक। अब भैया चाक बना लीजिए, ये चाक हो गया, चाक क्या है, कुछ चाक पेन है, पेन बना दीजिए। कुछ कह रहा तो थोड़ा सा काटेंगे, ठीक दोस्तों, आंशिक रूप से पेन है। तो उसके बाद अब दोस्तों क्या कह रहा है दूसरा, सभी पेन रबड़ है, पेन देखिए कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो ऐसे इसके ऊपर से ले जाएंगे किसको, रबड़ को, रबड़। अब दोस्तों वेन डायग्राम बन के तैयार। अब उसके बाद हम देखते हैं निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कुछ चाक रबड़ है, कुछ चाक रबड़ है। अब देखिए चाक कहाँ तक है, यहाँ तक, और रबड़ यहाँ तक है, इसके मिक्स है कि नहीं, चाक है, तो इसका मतलब ये वाला पहला वाला सही है। अब दूसरा वाला देखते हैं दोस्तों, दूसरा वाला कह रहा है कुछ रबड़ चाक है, कुछ रबड़ चाक। अब देखिए रबड़ कहाँ तक है, यहाँ तक। अब चाक इतना दूर छकाया है कि नहीं इसका रबड़ का, तो इसका मतलब दोनों सही है, दोनों वाला निष्कर्ष सही है। तो ये कौन वाला, डी वाला सही हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष सही है। ठीक दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, एकदम ऐसे नॉर्मल से हाई लेवल तक का जाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब अगला वाला क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को, क्वेश्चन है अब दोस्तों दूसरा वाला देखेंगे। देखिए दोस्तों कथन क्या दिया है, कुछ कार ट्रैक है, कुछ कार ट्रैक है। जब कुछ कहेगा तो कैसे बनाएंगे, कुछ कार, पहले कार बना लेते हैं, एक कार हो गया भैया, कार हो गया। कार को कह रहा कुछ कार क्या है, ट्रक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रक हो जाएगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद अब क्या कह रहा है, दूसरा वाला कथन सुनिए, कह रहा है कुछ ट्रक स्कूटर है, कुछ ट्रक स्कूटर है। अब भैया देखिए कार को तो कह नहीं रहा है, इसको कह रहा है, ट्रक को कह रहा है स्कूटर है, तो यहाँ से ऐसे काट दो, स्कूटर यहाँ। ठीक दोस्तों, स्कूटर बना दो। अब दोस्तों देखिए ये बन के तैयार हो गया दोस्तों। अब उसके बाद हमें निष्कर्ष पढ़ना है। निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ कार स्कूटर हैं, कुछ कार स्कूटर हैं नहीं है, जबकि जब कथन में कहेगा तभी हमें दिमाग दौड़ाना है, नहीं तो हमेशा क्या होगा, हमेशा ये गलत होगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ कार स्कूटर हैं, तो है कार यहाँ है, स्कूटर यहाँ, तो इसका मतलब नहीं, पहला वाला गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, कुछ स्कूटर कार है, कुछ
स्कूटर कार है, तो ये भी गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा, यही तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। दोनों नहीं सही है, दोनों गलत है। अब दोस्तों इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा, कोई भी आम मेज नहीं। आम बनाएंगे, आम हो गया, आम कह रहा कोई भी आम मेज नहीं, इसका मतलब मेज अलग हो जाएगा, मेज अलग। ठीक दोस्तों, अब क्या कह रहा है, कुछ कुछ सेब आम है, कुछ सेब क्या है, आम है। अब भैया सेब, कुछ सेब यहां बना लीजिए, सेब हो गया, सेब, कुछ सेब क्या हो गए, आम में हो गए। ठीक दोस्तों, अब क्या कह रहा है निष्कर्ष, देखिए वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया। मेज से सेब और आम का कोई रिलेशन नहीं है। अब दोस्तों हम पहले देखते हैं निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष कह रहा है कोई भी आम सेब नहीं। पहला वाला क्या कह रहा है, कोई भी आम सेब नहीं, तो पहला वाला निष्कर्ष गलत हो गया, क्योंकि देखिए आम और सेब दोनों थोड़ा लगे हुए हैं एक दूसरे से, कुछ है कि नहीं, क्योंकि जब सेब आम में रहेगा तो आम भी सेब में रहेगा, तो इसका मतलब पहला वाला गलत है। उसके बाद कह रहा है कुछ सेब आम नहीं, कुछ सेब आम नहीं। यहाँ देखिए सभी सेब तो आम नहीं है, कुछ हो सकते हैं। अब कह रहा है कुछ सेब आम नहीं, इसका मतलब सही कह रहा है, क्योंकि देखिए इतना सेब क्या है, आम से बाहर है, तो कह रहा कुछ सेब आम नहीं है, कुछ सेब आम है मगर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, यही दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कथन क्या कह रहा है, सभी रेडियो टेलीफोन है। क्या कह रहा है, सभी रेडियो टेलीफोन है। अब पहले हम रेडियो बनाएंगे, ये हो गया भैया रेडियो, रेडियो हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, सभी रेडियो क्या है, टेलीफोन है, टेलीफोन के अंतर्गत रेडियो आ जाएंगे। ठीक दोस्तों, ये हो जाएगा टेलीफोन, क्या हो जाएगा, टेलीफोन। उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है, दूसरा वाला देखिए कथन क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा कोई भी टेलीफोन टीवी नहीं, कोई भी टेलीफोन टीवी नहीं, इसका मतलब टीवी अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया टीवी, टीवी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ निष्कर्ष चार चार दिए हैं, कितने दिए हैं, चार। वहां कितने देते थे, वहां देता था दो सिर्फ, निष्कर्ष वहां देता था दो। अब यहाँ देखिए चार दिया है, कह रहा कोई भी रेडियो टीवी नहीं। अब कोई भी रेडियो टीवी नहीं, इसका मतलब पहला वाला निष्कर्ष सही है। क्या कह रहा है, यहाँ देखिए रेडियो यहाँ टीवी यहाँ, कोई भी रेडियो टीवी नहीं, तो पहला सही हो गया। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, कोई भी टीवी रेडियो नहीं, कोई भी टीवी क्या कह रहा है, कोई भी टीवी रेडियो नहीं, इसका मतलब ये भी सही है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, तीसरा वाला कह रहा कुछ टेलीफोन रेडियो है, कुछ टेलीफोन रेडियो है। देखिए टेलीफोन भैया यहाँ तक है, उसमें रेडियो इतना देर छकाया है कि नहीं छकाया है, तो इसका मतलब ये भी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद चौथा क्या कह रहा, कोई भी टीवी टेलीफोन नहीं, कोई भी टीवी टेलीफोन नहीं, ये भी सही है, क्योंकि टीवी यहाँ है, टेलीफोन भैया वहाँ है, तो इसका मतलब ये भी सही है। चारों निष्कर्ष सही है, चारों सही है, सभी निष्कर्ष सही है। ठीक दोस्तों, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। ये क्या कह रहा है, कुछ महिलाएं वकील है। देखिए बना रहे हैं इसको, कुछ महिलाएं, महिला बना देंगे, ये महिला हो गई, महिला, महिला, कुछ महिला क्या है, वकील है, वकील, वकील है। अब दोस्तों देखिए कह रहा कोई भी वकील जज नहीं, इसका मतलब जज अलग हो जाएगा, जज अलग बन गया। ठीक दोस्तों, जज अलग बन गया। उसके बाद अब दोस्तों निष्कर्ष क्या दिया है, निष्कर्ष दिया है कुछ महिलाएं जज नहीं, महिला और जज का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला गलत है। ठीक दोस्तों, उसके बाद कह रहा कुछ महिलाएं जज नहीं, कुछ महिला जज नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा, कुछ जज महिलाएं नहीं, कुछ जज महिलाएं नहीं, ये भी गलत है। उसके बाद तीसरा कह रहा कोई भी महिला जज नहीं। हाँ ये बात सही है, क्योंकि देखिए महिला यहाँ जज यहाँ, कोई भी महिला जज है नहीं है, तो इसका मतलब ये सही है। उसके बाद चौथा वाला क्या कह रहा हो जाएगा, और कोई भी जज महिला नहीं, यहाँ देखिए जज क्या है, यहाँ महिला है, तो इसका मतलब दोनों यही सही है। ठीक दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कथन, यहाँ क्या इसमें संभावना किया जाता है, सिर्फ संभावना करके इसको लगा पाएंगे दोस्तों। ये देखिए सभी लड़के डॉक्टर हैं। क्या कह रहा है, सभी लड़के डॉक्टर हैं, ये लड़के होंगे, लड़के। उसके बाद क्या कह रहा है, लड़के क्या हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर। ठीक दोस्तों, उसके बाद दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, दूसरा वाला कह रहा है रमेश एक डॉक्टर है, रमेश एक डॉक्टर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
रमेश लड़का है और डॉक्टर भी है, तो ये इसका मतलब इसी में रमेश आ जाएगा। किसमें? इसी में, लड़के में। ठीक दोस्तों, अब उसके बाद निष्कर्ष क्या कह रहा है? रमेश एक लड़का है, रमेश एक लड़का है, तो इसका मतलब पहला वाला सही है। उसके बाद दोस्तों रमेश एक लड़का नहीं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अब दोस्तों इसको देखते हैं, ये कथन क्या है? कह रहा सभी रेडियो टीवी है, सभी रेडियो टीवी है। अब देखिए रेडियो हो गया, रेडियो रेडियो हो गया। उसके बाद कह रहा सभी रेडियो टीवी है, टीवी के अंतर्गत कौन आ जाएगा? रेडियो आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए क्या कह रहा, दूसरा वाला कह रहा राम एक टीवी है, राम एक टीवी है, राम किसके अंतर्गत आ जाएगा? टीवी के अंतर्गत, ये राम हो गया। ठीक दोस्तों, अब उसके बाद कह रहा सभी टीवी राम है, सभी टीवी राम हो सकते हैं? सही नहीं है, गलत है। ठीक दोस्तों, कुछ कहता तो हो जाता, राम एक रेडियो है, राम एक रेडियो है, ये बात सही है? ये भी गलत है। ठीक दोस्तों, क्योंकि रेडियो में बोला ही नहीं है। उसके बाद राम एक क्या है? रेडियो नहीं, राम एक रेडियो नहीं, ये वाला सही हो सकता है, क्योंकि रेडियो से राम अलग है। उसके बाद एक क्या कह रहा, कुछ राम रेडियो नहीं हो सकते, तो यही तीसरा वाला सही है। और दोस्तों देखिए, और राम एक रेडियो है, हो सकता नहीं हो सकता, मगर ये देखिए यही वाला तीसरा वाला ज़्यादा परफेक्ट है, यही तीसरा सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों अगला चैप्टर अगले क्लास में आप लोग को बताएंगे दोस्तों। ठीक दोस्तों, ये यहाँ से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग को बता दिए, इससे बाहर कुछ पूछा नहीं जाएगा दोस्तों। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कितने नंबर का? 4 नंबर का, तो इसको अच्छे से तैयार करिए दोस्तों। ठीक दोस्तों।